We are back. ये मम्मा का समझ में नहीं पड़ता है, ऐसे ऑर्डर देती हैं जैसे कोर्ट के समन, कम इमीडिएटली। रिलैक्स रिलैक्स। डैड आज छुट्टी है, कितने पर्सनल काम होते हैं, मगर सुब्बू चेन्नई से साड़ियां लाई हैं, मुझे उसके घर जाना था। अब 1 घंटा यही झिकझिक में। नैना कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। तुम्हारी मम्मा को कुछ जरूरी काम होगा इसलिए बुलाया होगा। हाय एवरीबॉडी। अरे राधिका, काम सनी काम। हाय सनी, हाउ वाज इट? गुड डैड। जीते रहो बेटा। नहीं बस ठीक है। नहीं, बस। अच्छा अब चलो राधिका। फिर मिलती हूँ। जीती रहो। कैसा रहा तुम्हारा काठमांडू? जी बहुत अच्छा। पहली बार गई थी क्या? अरे ये तो प्लेन में भी पहली बार बैठी है। इतना डरी हुई थी कि डर के मारे उसने अपनी आंखें कस के ऐसे करके बैठी हुई। मैं हंसने की क्या बात है, पहली बार तो सबके साथ ऐसा ही होता है। बेटा राधिका, डोंट टेक इट सीरियसली। नहीं डैडी, हमें तो आदत है, हमारे यहाँ भी यूं ही हंसी मजाक चलता रहता है। चलो ठीक है, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, बाद में बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। क्या बात है मम्मी, इतना अर्जेंट क्यों बुला लिया? खैर, व्हाट इज द मैटर? जल्दी बताओ मामा, मुझे कुलाबा जाना है। ये बिल देखो, ₹3252 एंड 35 पैसा। इतना ज्यादा? अरे हाँ, इसीलिए बुलाया है। मम्मी इसमें बुलाने की क्या जरूरत, हमेशा की तरह 3 हिस्से करो और बता दो। अरे वाह, ऐसे कैसे? मालूम तो होना चाहिए, इतना ज्यादा बिल आया कैसे? पहले आपके यहाँ एक एसी था, अब आपने दूसरा एसी लगवा दिया, तो नेचुरली बिल तो बढ़ेगा ही ना। तो एसी से क्या होता है? हैं? अपनी कहो, हम लोग तो 12 महीने ठंडे पानी से नहाते हैं, और तुम लोगों को गीजर के बिना एक दिन भी नहीं चलता है। हाँ नहीं चलता, लेकिन ये तो शुरू से है, इस महीने हमने कुछ नया तो नहीं लगाया ना। अगर तुम लोगों को झगड़ा करना है तो अपने अपने घरों में जाकर करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस बिल को डिवाइड कैसे करना है। पर मम्मी, डैडी ने बेडरूम में नया टीवी भी तो। बिल टीवी से नहीं, एसी से बढ़ता है। नाउ लिसन सुरेश, यहाँ का और मुकेश का अमाउंट इक्वल रहेगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट तुम्हें देना हो। वाह, आपने कह दिया और मैंने दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है। बैठ जाओ सुरेश, बैठ जाओ, घबराओ मत, बिल मैं दूंगा, तुम लोग जाओ। ऐसे कैसे आप बिल दे देंगे? इन लोगों को भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होना चाहिए। मम्मी प्लीज एक काम करिए, हमारा मीटर अलग करवा दीजिए। अच्छा, तो अब ये काम भी मुझे ही करना होगा? जाओ अपने अपने मीटर अलग लगवा लो, मुझे तो नहीं लगवाना है। हमें क्या जरूरत है, वैसे मीटर तो हमारे पोर्शन में है। शट अप नैना, दिस इज माई हाउस। मैंने तुम लोगों को अपने बंगले में रहने की इजाजत दी, कहीं किराए पर फ्लैट लेते बाहर, तब तुम्हें पता चलता। मामा प्लीज मुझे इन सब बातों में मत घसीटो, तुम जैसा कहोगी ऐसा ही होता आया है और होता रहेगा। तो डिसाइडेड रहा, 1000 रुपए मैं दूंगी, 800 रुपए मुकेश तुम दोगे, और बचा हुआ अमाउंट सुरेश तुम दोगे, तुम, एंड दैट्स फाइनल। लगता है नवी भाभी आ गई। अरे वाह वाह। अरे नवी भाभी, कैसी है तुम? अच्छी हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शांताबाई है, लेकिन मेरा नौरा मेरे को बोलता छप्पन छुरी। अरे वाह, क्या चांगल्या चांगल्या साड्या है तुमच्या जवळ। ए नवी भाभी, वो दोनों भाभी है ना जूनी वाली, वो मेरे को खूब साड़ियाँ देती, मेरे को ना बहुत पसंद करती। ए नवी भाभी, एक सांगू, तुम है ना उन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, एकदम हीरोइन के माफक। ए नवी भाभी, उधर को क्या किया हनीमून पे? शांताबाई, हमें ये सब बातें पसंद नहीं। अच्छा ये बताओ, पिंकी कहाँ मिलेगी इस वक्त?
पिंकी वो तो नीचे हाल में बैठी होगी, मैं तुमको ले चलती ना उधर। चलो 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 आओ। हाँ मैं घर पर ही हूँ, कोई इमरजेंसी होगी तो फोन कर लेना। शाम को मैं राउंड लगाऊंगी। ओके, थैंक यू। मालकिन मैं 5 मिनट में आ ली। अरे राधिका, आओ बेटा बैठो। How was the climate there? जी वहाँ नेपाल में? बहुत अच्छा, वेरी प्लेजेंट। मामा जी घर से कोई फोन आया था क्या? हाँ, तुम्हारे ताऊजी ने 2 बार फोन किया था, उन्हें फोन कर लेना। जी वैसे शाम को तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। मैं पिंकी से मिल लेती हूँ मामा जी। हाँ हेलो। हाँ डॉक्टर भंडारी बोलो। वीडियो गेम खेल रही हो? अच्छा ये देखो, हम तुम्हारे लिए नेपाल से क्या लाए हैं। क्या है? खुद ही देख लो। रख दीजिए, बाद में खोल कर देख लूंगी। राधिका, शादी के समय तुम्हारे घर से कुछ साड़ियां, सूट और लहंगे आए थे, वैसे ही रखे हुए हैं। कविता जब आएगी तब उसे दे देंगे, अभी तुम नैना और आभा को दे दो। और मम्मी जी लीना भाभी? वो यहाँ नहीं है। पिंकी, राधिका को बड़ी भाभी के पास ले जाओ। पहले आप नई भाभी को ये तो बताइए कि सामान रखा कहाँ है, इन्हें क्या पता। पिंकी, सामान दे दीजिए, बड़ी भाभी के पास ले जाऊं। और राधिका। ओके, थैंक यू। क्या कर रही हो बेटा? अरे तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया और तुमने अभी तक खोला ही नहीं इसे। आप खोल कर देख लीजिए। ऑलराइट, हम खोल कर देखते हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या इसमें भरा हुआ है। वाह, व्हाट अ नेकलेस। हाँ, ब्यूटीफुल है ना? Don't be rude, she seems to be a good lady. A nice lady, isn't she? रुक क्यों गई? ये दरवाजा कहाँ का है? जहां आपको जाना है। तो फिर ये ताला क्यों लगा है? बड़ी भाभी के कमरे में जाने के लिए हमें घूम कर जाना होगा। ऐसा क्यों? क्या 2 पोर्शंस को जोड़कर एक किया है? नहीं, एक को तोड़कर कई पोर्शंस किए गए हैं। मैं समझी नहीं पिंकी। समझ जाएंगे, आइए। आइए। यह है बड़ी भाभी का कमरा। कौन है? अरे आली आली, थांबा जरा, आली म्हणते। अरे नवी भाभी, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आओ ना, आओ। ए बड़ी भाभी, देखो देखो कौन आया। कौन है? अरे राधिका, आओ। नमस्ते भाभी। हेलो। हाय बॉबी। हाय आंटी। बैठ बैठ ना। जी, पहले हमने सोचा कि जब आपको लंच पर मिलेंगे तब आपको ये दे देंगे,
और फिर अरे खाना तो हो गया हमारा। ओह, कहीं बाहर गए होंगे खाने। अरे बाहर कहाँ, यही बनाया और यही खा लिया। इसमें क्या है? ताई जी ने दिया था आप सबके लिए। ओह थैंक यू वेरी मच। वो इसे देते हैं ना जेठानी को, सबको। सो क्यूट। अगं बाई, काय चांगली साडी आहे। हाँ साड़ी तो अच्छी है, लेकिन ये तो क्या फॉर्मेलिटीज है। वैसे ऐसी साड़ियाँ तो बस रखी रह जाती हैं। अरे भाभी, शादी ब्याह में तो ऐसी साड़ी दी जाती ना। मम्मी, मेरा होमवर्क। ओह मैं तो भूल ही गई। राधिका प्लीज एक्सक्यूज मी, बहुत काम है। कोई बात नहीं भाभी, हम फिर आ जाएंगे। देखो राधिका, आप माइंड मत करना। वैसे कभी आना हो तो प्लीज फोन करके आना। जी जी ठीक है भाभी, हम Okay. चलते हैं। शांता भाई, हमें मशी भाभी के पास ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो चलो। शांता भाई, बर्तन मंज गए क्या? अरे भाभी, नवी भाभी को मंजली भाभी के घर तक छोड़ के आती, फिर सारा काम करती। छोड़ के आना, ऐसा ना हो कि दूसरी का काम शुरू कर दिया। नहीं, चलो भाभी, चलो चलो। अच्छा राधिका। अच्छा भाभी। माय गॉड, इन फॉर्मेलिटीज में इतना टाइम वेस्ट होता है ना। नवी भाभी, तुमको मालूम, ये रास्ता है ना बड़ी भाभी के घर से छोटी भाभी के घर जाने के लिए सीधा है, लेकिन अपने को घूम के आना पड़ता है, क्योंकि ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है ना। चलो। नवी भाभी, ये है मंजली भाभी का घर। पता है, मैं अंदर नहीं आती अभी। वो मैं अंदर आऊंगी तो किचकिच करेगी काम करने के लिए। उधर काम पड़ा ना बड़ी भाभी के, वो काम पटा के आती। तुम जा। क्या? अरे तुम, व्हाट अ लवली सरप्राइज। आओ घर। सॉरी राधिका, घर थोड़ा गंदा है। बैठो बैठो। वो क्या है ना कि एक ही संडे मिलता है, तो उसी में कपड़े प्रेस करना, धुलवाना, सारा काम। बैठो, मैं एक सेकंड ये कपड़े रख कर आई। अरे बैठो राधिका। वो क्या है ना कि एक ही छुट्टी मिलती है, उसी में सारा घर का काम करना, और कोई टूर निकल आ जाए तो घर का काम रह ही जाता है। अभी तो हम आ गए ना भाभी, कोई काम हो तो हमें बता दीजिए। So sweet of you, राधिका। गाए जा गीत मिलन के तू अब। खाना तैयार है? मुकेश। आई एम सॉरी, मैं अभी आ रहा हूँ। आने की जरूरत नहीं है, आराम से ही आना, अभी खाना तैयार नहीं। अरे तुम तो बैठो। वो शांता बाई से कहा था जरा किचन में मदद कर दो, लेकिन वो तो वहीं जाती है, उसे कुछ मिलता है जहाँ। लालची है पूरी। अभी कोई काम हो तो हमें बता दीजिए भाभी। अरे नहीं राधिका, ये तो रोज का ही है। कल की सब्जी दाल फ्रिज में पड़ी है, बस चपातियां उतारूंगी और खाना तैयार। तो फिर हम चलते हैं, आपको तो बहुत काम पड़ा है ना। क्या कहूँ? ये ताई जी ने भेजा था आपके और भाई साहब के लिए। अरे लवली साड़ी, इसे तो आज ही हॉल के लिए भेज दूंगी। मैं लगा दूं? थैंक यू सो मच राधिका, फिर जरूर आना। हाँ फोन करके? अरे नहीं राधिका, कमाल कर रही हो, तो तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे चली आना। बस पता कर लेना मैं घर पे हूँ या नहीं। उसके लिए वो शांता भाई है ना, यहाँ से वहां फुदकती रहती है, वो बता देगी। जी भाभी। नहीं बहू, आओ खाना खा लो। खा लेते काका, मम्मी पापा आ जाए खा लेते। बबुआ जी और बहू रानी को तो कहीं जाना था, सो तो खाना खा के चले गए।
पिंकी ने भी खा लिया क्या? अरे पिंकी बिटिया तो अपनी मर्जी की मालकिन है, जब मन होगा खा लेगी। ठीक है काका, ये आ जाए तो खा लेते हैं। अभी आ चुका है, तुम्हें ही पूछ रहा था। तुम दोनों आ जाओ, हम तवा टिकाई देते हैं। जी। अरे राधिका, कहाँ गई थी तुम? पड़ोस में। पड़ोस में? जी, मिस्टर सुरेश और मुकेश श्रीवास्तव के यहाँ। I like your sense of humor. आप हंस रहे हैं? तो क्या रहूं? राधिका, क्या बात है? तुम इतनी सीरियस क्यों हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? वैसे अगर मुझे पता होता कि तुम वहां जा रही हो तो मैं तुम्हें पहले ही समझा देता कि वो किस तरह के लोग हैं। आप बता दीजिए, किस तरह के लोग हैं? मेरे भाई बहुत डिफरेंट है, दोनों में 1 मिनट नहीं बनता, बात बात पर झगड़ते हैं। बड़ी भाभी बहुत स्मार्ट है, और रही बात मझली भाभी की, पहले ठीक थी लेकिन अब पता नहीं उसे भी क्या हो गया। अगर तुम मेरी राय मानो तो अपनी बातचीत सिर्फ हाय हेलो तक ही रखना, ठीक है? अगर इतनी ही दूरियां हैं दिलों में तो इतना पास रहने की जरूरत ही क्यों? क्यों नहीं अलग अलग दूर दूर ही रहते? एक ही बंगले में रहने का दिखावा भी क्यों? इसमें दिखावे की क्या बात है राधिका? हमारा इतना बड़ा बंगला है जिसमें हम सब आराम से रह सकते हैं, और मामा ने भी ऐसा अरेंजमेंट किया है जिसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। पर हम तो धोखा खा गए ना। कैसा धोखा? किसने दिया धोखा तुम्हें? हम खुद ही खा गए। सोचा था हमारे जैसा घर होगा, खूब सारे लोग, बहुत मजा आएगा, पर यहाँ तो